नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो दोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे परम पुराण चल रहा था अपना, और जिसमें कल अपन ने देखा था कि जो कपिल ब्राह्मण है वह जंगल गया था लकड़ियाँ लाने के लिए। और जंगल में जब वह लकड़ी लाने के लिए गया तो उसने क्या देखा कि एक नगरी दिखी उसको, और नगरी को देख करके वह आश्चर्य में पड़ गया कि मैं जो हूँ सैकड़ों वर्षों से जंगल आ रहा हूँ, लेकिन यह नगरी तो मुझे आज तक नहीं दिखी। आज जंगल में ये नगरी कहाँ से आ गई, किसने बनाई? क्या पाताल से निकल आई या आसमान से टपक गई? तो ऐसे आश्चर्य में भर कर के वह सोच रहा था कि इतने में उसको एक देवी मिल गई जो यक्षी थी। उससे उसने सारा हाल चाल जान लिया कि यह जो नगरी है वो रामपुरी है, और इस रामपुरी नगरी में क्या खास बात है कि मुंह मांगा वरदान मिल रहा है। इस नगरी में जाकर के जो राम से जो भी मांगता है उसको वह सामग्री अनायास ही प्राप्त होती है, उसको जब ऐसा पता चला। लेकिन शर्त एक है, सामग्री उतनी अच्छी और उतनी उत्कृष्ट मिलेगी यदि वह जैन धर्म का अनुयायी हो और अणुव्रतों का धारी हो, तो उसको सामग्री अच्छी मिलेगी। क्योंकि राम जो हैं वो जैन धर्म को मानने वाले से प्रेम करते हैं, ऐसा उस यक्षी ने बोला। और जैसे ही उसको पता चला, अपने जीवन में ऐसा पता चले तो फिर क्या करेंगे बताओ। आज भी वर्तमान में देखा जा रहा, बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तित कर लिए। क्यों कर लिए? अब बोले जैन बने हैं तो शादियां भी नहीं हो रही। अब वहाँ जाओ तो 5 लाख भी देते हैं और शादी भी कर देते। मगर शर्त एक है कि तुम्हें धर्म का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो लोग जैन धर्म को छोड़ करके, हिंदू धर्म को छोड़ करके और अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए, शादी भी कर ली और धन भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब उसको ब्राह्मण को जो था लालच आ गई कि मैं तो गरीब हूँ और यहाँ पे मुंह मांगा दान मिल रहा है, जो मांगो वो मिल रहा है, अब क्या करें। तदनंतर उसके अमृत तुल्य वचन सुनकर तथा धन प्राप्ति का उपाय प्राप्त कर वह ब्राह्मण परम हर्ष को प्राप्त हुआ। वह ब्राह्मण को जब पता चला कि वहाँ सब कुछ मिल रहा है तो परम हर्ष को प्राप्त हो गया। उसका समस्त शरीर रोमांचों से सुशोभित हो गया तथा उसका हृदय अत्यंत अद्भुत भावों से युक्त हो गया। वह स्त्री को नमस्कार कर तथा बार बार उसकी स्तुति कर चारित्र पालन करने में शूरवीर मुनिराज के पास चला गया और अंजलि बांध सिर से प्रणाम कर उसने उससे अणुव्रत धारण करने की क्रिया पूछी। अब जब उसको पता चला कि जो राम है वो अणुव्रतधारी को वर देते हैं, सामान देते हैं, और वो तो ब्राह्मण था, अणुव्रत जानते नहीं था कि अणुव्रत क्या होते हैं। वो तो क्रिया कांडों में रह रहा था, शादी भी हुई थी, ब्राह्मण था और अन्य मत का धारी था। लेकिन जब वस्तु मिल रही तो बताओ, नोटों के लिए क्या नहीं करते। यदि नोट मिलना हो प्रभाव की अम्मा तो बताओ क्या नहीं करोगे? नोट मिलना हो तो सब कुछ करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो वह ब्राह्मण भी जो था सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया और अणुव्रत धारण करने के लिए वह कहाँ गया, तो मुनिराज के शरण में गया। और मुनिराज के शरण में जा कर के उसने पूछा कि हे मुनिराज, यह बताओ कि अणुव्रत धारण करने की क्रिया क्या है। मुझे अणुव्रत धारण करने हैं, कैसे करें, क्या करें, कौन सी क्रिया करें। तो उसने पूछा। तदनंतर उस चतुर बुद्धिमान ब्राह्मण ने मुनिराज के द्वारा उपदिष्ट गृहस्थ धर्म अंगीकार किया और अनुयोगों का स्वरूप सुना। मुनिराज से उसने, अब वो तो गया ही था, काहे के लिए गया था,
अणुव्रत धारण करने के लिए, ठीक है। अब चाहे मन से करे चाहे तन से करे, लेकिन अणुव्रत धारण करने हैं तो उसने धारण कर लिए हैं। और मुनिराज ने अनुयोगों का और भी वर्णन सुनाया, तो सारा उसने सुन लिया। पहले तो वह ब्राह्मण धन के लोभ से अभिभूत होकर धर्म श्रवण करना चाहता था, पर अब जब वास्तविक धर्म ग्रहण करने की भाव प्राप्त हो गया और मुनिराज से धर्म का स्वरूप जानकर जिनका हृदय अत्यंत शुद्ध हो गया, ऐसा वह ब्राह्मण बोला कि हे नाथ, आज आपके प्रसाद से तो मेरे नेत्र ही खुल गए। अब चूँकि कई बार ऐसा होता है कि अपन जाते तो बिना भावना से हैं, लेकिन देख करके भावना बन जाती है। बोलो गाय वाली अम्मा, बाजार गए सब्जी लेने, लेकिन लेना तो थे टमाटर लेकिन ताज़ी भिंडी आई थी और टमाटर थे बासी, तो क्या होता फिर? टमाटर लेने गए थे कि टमाटर ले आए, लेकिन टमाटर जो थे वो सड़े से थे, बासे थे, और भिंडी जो थी बिल्कुल ताज़ी थी। तो अब चलो टमाटर छोड़ो भिंडी ले लो, ऐसी भाव बन जाती है। तो ऐसे वो ब्राह्मण गया तो था तन से धारण करने के लिए, ऊपर ऊपर से धारण करेंगे, चाहिए नहीं गणों में तो हम नोट चाहिए है। लेकिन जब मुनिराज ने जैन धर्म का महात्म्य सुनाया, जैन धर्म का वास्तविक रहस्य सुनाया, तो उसकी आंखें जो थी खुल गईं, और खुलने के बाद उसने वह अणुव्रत जो थे अंदर से मन से धारण कर लिए हैं। जिस प्रकार प्यास से पीड़ित मनुष्य को उत्तम जल मिल जाए, आश्रय की इच्छा करने वाले पुरुष को छाया मिल जाए, और भूख से पीड़ित मनुष्य को मिष्ठान्न मिल जाए। अब राजस्थान वालों को तो मिठाई जो है विशेष प्यारी है कि नहीं? एमपी में चले जाओ तो इतनी मिठाई प्यारी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान वाले तो ऐसे हैं कि शेर भर मिठाई मिल जाए तो अभी खा लेंगे, और भूख लगी हो तो फिर तो कहना ही क्या है, ठीक है। तो उसको क्या हुआ कि यहाँ पे आचार्य बोल रहे हैं कि यदि कोई आदमी प्यासा हो और प्यासे के लिए पानी मिल जाए, और आश्रय की इच्छा करने वाले को छाया मिल जाए, और भूख से पीड़ित को मिष्ठान्न मिल जाए, रोगी के लिए उत्तम औषधि मिल जाए, और कुमार्ग में भटके हुए के लिए इच्छित स्थान पर भेजने वाला मार्ग मिल जाए, जो मार्ग में भूल गया हो कुमार्ग के लिए मार्ग मिल जाए, ठीक है। और बड़ी आकुलता से समुद्र में डूबने वाले को जहाज मिल जाए, समुद्र में डूब रहा था जहाज मिल गया। उसी प्रकार आपके प्रसाद से समस्त दुखों को नष्ट करने वाला यह जैन शासन मुझे प्राप्त हुआ है। वास्तव में ऐसे ही होता है, अपन को जो जैन शासन है वो शांति से बिना उपाय के, बिना मेहनत के मिल गया है। क्यों मिल गया? क्योंकि इनके यहाँ जन्म ले लिया, तो अपन को उसकी कीमत नहीं पता है। अपने घर में टंकी भर के पानी रखा है, तो अपन क्या करते, कपड़े धोना हो तो एक बाल्टी की जगह 4 बाल्टी बगराते हैं, होता कि नहीं? अभी अच्छे नहीं धुले, एक बाल्टी और लाओ, एक बाल्टी और लाओ, तो 4 बाल्टी डालेंगे। लेकिन पानी की कीमत उससे पूछो जो रेग स्थान में बैठा है और कड़ाके की धूप पड़ी हुई है, और एक बोतल उसके पास पानी है। अब उससे पूछो कि पानी की कीमत होती क्या है। तो जैसे जो जीव अनंत काल से संसार में भटक रहा है, और जिसको दुख से छूटने का मार्ग चाहिए है, और उसको जैन धर्म मिल जाए, तो उसको विराग भाई उस जैन धर्म की कीमत होती है। क्योंकि इच्छा है, बिना आवश्यकता के वस्तु की कीमत नहीं होती। जब आवश्यकता होती है तभी वस्तु की कीमत होती है। अपने साथ भी कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कोई वस्तु बाज़ार में रोज़ मिलती है, लेकिन अपन को नहीं चाहिए। अब कभी यदि उस वस्तु की आवश्यकता पड़े कोई दिन, और जब वस्तु की आवश्यकता पड़े और फिर हम वहाँ जाएं ढूंढने और फिर नहीं मिले, तो फिर पता चलता है कि ये वस्तु कितनी कीमती है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा होता है, जब वस्तु की आवश्यकता होती है तब जा कर के वस्तु की हमें कीमत पता चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार वो इस प्रकार कहकर अंजलि वंद सिर से मुनिराज के चरणों में नमस्कार कर प्रदक्षिणा देता हुआ वह ब्राह्मण अपने घर गया, और तदनंतर
जिसके नेत्र कमल के समान विकसित हो रहे थे तथा जो अत्यंत हर्ष से युक्त था, ऐसा वह ब्राह्मण घर जाकर अपनी स्त्री से बोला कि हे प्रिय, आज मैंने गुरु से परम आश्चर्य सुना है, ऐसा परम आश्चर्य जिसे तेरे पिता के पिता ने अथवा बहुत से कहने से क्या तेरे सारे गोत्र ने नहीं सुना होगा। क्योंकि वो ब्राह्मणी भी जो थी, वो ब्राह्मणी के पिता भी ब्राह्मण थे, धर्मात्मा थे। तो बराग भाई वो क्या बोल रहा है कि आज मैंने मुनिराज के मुंह से ऐसा आश्चर्य सुना है, ऐसा तत्व सुना है कि जो तेरे पिता ने और पिता के पिता ने और पिता के और पिता ने भी नहीं सुना होगा। मतलब दुर्लभ तत्व का निर्णय आज तक तुम्हारे वंश में, क्योंकि होते ही नहीं है। अब ऐसे साधुओं से तुम जाकर के धर्म का स्वरूप पूछो तो उन बेचारों को क्या पता धर्म। तो ऐसे वो ब्राह्मण बोल रहा है कि हे स्त्री, आज मैंने जो धर्म सुना है वह तेरे पिता ने और पिता के पिता ने और पिता के पिता ने किसी ने सुना नहीं होगा। ऐसा अद्भुत धर्म जो है मैं सुन के आया हूँ। हे ब्राह्मणी, वन में जाकर जो अद्भुत बात मैंने देखी थी, अब वह गुरु के प्रसाद से आश्चर्य करने वाली नहीं रही। मैं अभी जो वन में गया था और नगरी अद्भुत थी और गुरु के प्रसाद से जान करके अब मुझे उसका आश्चर्य नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि पुण्य के प्रताप से कुछ भी हो सकता है। मनसुख लाल जी, पुण्य के प्रताप से मात्र मोक्ष को छोड़ करके और संसार का कुछ भी हो सकता है। पुण्य के प्रताप से मात्र एक वस्तु नहीं होगी, क्या नहीं होगी? तो मोक्ष नहीं होगा। और संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी आश्चर्य हैं, जितने भी चमत्कार हैं, वो सब पुण्य के प्रताप से सब कुछ हो सकते हैं। यदि तुम्हारा पुण्य है तो तुम्हारे सामने 100 धर्मेंद्र भी आके नाच सकता है, सब कुछ हो सकता है। पुण्य है, व्यंतरों के देवता धरणेन्द्र पद्मावती आकर के तुम्हारे लिए नमस्कार कर सकते हो। करेंगे कितने सारे मुनिराजों को, तीर्थंकरों को, सबको करते हैं। तो पुण्य के प्रताप से विराग भाई क्या नहीं हो सकता जी बता। तुम्हारी दुकान भी चल सकती है और चल ही रही है। किससे चल रही बता? हमें ऐसा लगता हो कि दुकान हम चला रहे तो जी हमारी मूर्खता है। तुम्हारे घाट और नगर में कितनी किराने की दुकानें हैं बता? लगभग 100 के आसपास हो गई, ठीक है। हाँ, अब 100 दुकानें हैं। अब जी बताओ कि सबकी अलग एक सी चल रही क्या? क्यों? तो क्या सब लोग अपनी अपनी दुकानों में नहीं बैठे क्या? सब बराबर बैठे। कोई 6 बजे से जाके बैठ गया, कोई 7 बजे बैठ गया, कोई 8 बजे बैठ गया, कोई रात के 8 बजे तक बैठा, कोई 9 बजे तक बैठा। सब लोग बैठे, अपना अपना पुरुषार्थ जिसको जितना आ रहा है सब कर रहे। लेकिन उसके बाद भी सबकी दुकानें एक सी नहीं चल रही। बोलो अरुण की अम्मा, चल रही क्या? क्यों नहीं चल रही है? हमारा पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, लेकिन जो दुकानों में भेद आया है, जो ग्राहकों के आने में भेद आया है, जो आमदनी में भेद आया है, ये किसके कारण आया है? तो पुण्य के प्रताप से। जिसका जितना पुण्य है उसके यहाँ उतने ग्राहक आ रहे हैं। एक कोई नया आदमी भी महान कैसा भी हो, अब भी खोल के बैठ जाए तो 4 ग्राहक उसके यहाँ भी आ जाते। उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई उसको जानता नहीं, कहाँ से आए? पुण्य के प्रताप से। बोलो विराग भाई, ऐसा है कि नहीं? तो अपने पिता को समझा देना कि हे पिता, ज़्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो ग्राहक आ रहे हैं वो पुण्य के प्रताप से आ रहे हैं, ठीक है। अब तुम हाय हाय करोगे तो भी उतने ही आएंगे और नहीं करोगे तो भी उतने ही आएंगे, ठीक है। हाय हाय करने से ज़्यादा आने वाले नहीं हैं, इसलिए टेंशन नहीं करो, पुण्य के प्रताप से आते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आचार्य बोल रहे। ब्राह्मणी के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण बोला कि हे प्रिय, मैं हर्ष के कारण कहने के लिए समर्थ नहीं हूँ। तदनंतर कौतुक से भरी ब्राह्मणी ने जब आदर के साथ बार बार पूछा, तब वह विप्र बोला कि हे आर्य, जो आश्चर्य मैंने सुना है वह सुन। मैं लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल गया था और जंगल जाकर के मैंने क्या देखा कि वहाँ एक आश्चर्यकारी नगरी बनी है जो आज तक मुझे
नहीं दिखी, और उस नगरी का नाम है रामपुरी। वहाँ के राजा हैं राम, जो श्रावकों के लिए मन वांछित द्रव्य प्रदान करते हैं। यह आश्चर्य मैंने जंगल में देखा था। मुक्ति के आलिंगन की लालसा कर रखने वाले बुद्धिमान मुनि जिस धर्म का आश्रय ले समस्त परिग्रह का त्याग कर तप करते हैं, वह अरहंत का धर्म मैंने आज प्राप्त कर लिया है। मुक्ति की इच्छा से मुनिराज किसकी इच्छा से करते बताओ? सेठानी। मुक्त होना तुमने 2 प्रतिमा ली, काय के लिए है? संसार में सब लोग हमारा सम्मान करेंगे इसलिए, और हमारे थोड़े से कर्म छूट जाएंगे और हम जो है मुक्ति के निकट पहुंच जाएंगे। तो उस जैन धर्म के आश्रय से मुनिराज भी क्या करते हैं? शुद्ध धर्म का अवलंबन लेकर के और सर्व परिग्रह त्याग करके और मुक्ति का आश्रय करते हैं। तो ऐसा धर्म जो है वो आज मुझे भी मिल गया, ऐसा ब्राह्मण बोल रहा है। मेरा यह भाग का योग तो देखो कि मोहवश विष फल की इच्छा कर रहे थे तथा जिसे तद विषय के रंच मात्र भी इच्छा नहीं थी, ऐसे तुमने अरहंत का नामधारी रसायन प्राप्त कर लिया है। मतलब मुझे जो है कोई जीव विष लेने के लिए गया हो और अमृत मिल जाए, संसार से परेशान हो गया, अब तो हम क्या करेंगे? तो सेल पास खाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई आदमी संसार से परेशान होकर के और विष लेने गया और विष के बदले में उसको अमृत मिल जाए, कैसा लगेगा? ठीक है ना, गया तो मरने था। तो ऐसे बोला है कि हम मुनिराज के पास गए थे ढोंग में व्रत लेने के लिए, मुझे ऐसा रसायन मिल गया जिससे मेरा कल्याण हो गया है। ठीक है। जिस प्रकार किसी मूर्ख के हाथ में मणि आ जाए और वह तिरस्कार कर उसे दूर कर दे, उसी प्रकार मुझे मूर्ख के गृहांगण में साधु आए थे और मैंने उनका अपमान कर उन्हें दूर कर दिया। जिस दिन आहार के समय उपवास से खिन्न दिगंबर मुनि घर आए हों, सो उन्हें हटाकर मैंने दूसरे साधु का मार्ग दिया। क्या बोल रहा है कि मुझे धिक्कार है। क्यों वो धिक्कार? क्योंकि मेरे आश्रम में दिगंबर मुनिराज आहार के समय आए थे, लेकिन मेरी बुद्धि जो है वो मिथ्यास से ग्रसित थी। तो दिगंबर मुनिराज को आहार न दे करके मैंने अन्य ढोंगी साधुओं को आहार दिया और उनको नहीं दिया। मेरी बुद्धि को धिक्कार है, मैं मूर्ख हूँ। जिन्हें इंद्र भी नमस्कार करते हैं, ऐसे अरहंत को छोड़कर मैंने जोशी तथा व्यंतरादिक देवों को सिर झुकाकर नमस्कार किया। संसार में क्या हो रहा बताओ? मात्र एक जैन धर्म को छोड़ करके और जितने भी धर्म हैं संसार में, वो किसकी पूजा करते हैं? बोलो। जैन धर्म में अकेले मात्र किसकी पूजा होती है? तो अरहंत देव की पूजा होती है, देवादि देव की पूजा होती है। और जितने भी धर्म हैं वो किन को पूजते हैं? तो भूत व्यंतरों को है। तो सारा संसार किसको पूजता है? भूत व्यंतरों को। और सब तो सारा संसार किसको पूज रहा है? व्यंतरों को, ज्योतिषियों को। मात्र एक जैन धर्म ऐसा है, जैन दर्शन ऐसा है जहाँ पर व्यंतरों की पूजा नहीं होती है। किसकी होती है? तो देवादि देव की पूजा होती है। एक ही धर्म है। बड़े खेद की बात है, मैंने मनुष्य द्वीप को पाकर साधुओं द्वारा परीक्षित धर्म रूपी रत्न तो छोड़ दिया और उसके बदले में बहेड़ा अंगीकार किया। बहेड़ा जानते ना? बहेड़ा तुम लोग कुछ नहीं जानते। हर बहेड़ा, आंवला, एक जंगलों में फल लगता है, बहेड़ा बोलते, उसको कूटते हैं, खाते हैं। मैंने रतन को छोड़ करके किसको अंगीकार किया? तो बहेड़े को अंगीकार किया। मैं मूर्ख हूँ और दिन रात मैं क्या करता रहा? तो इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करता रहा। ऐसा धर्म मुझे आज तक नहीं मिला। कौन धर्म? जैन धर्म। और आज जो है वह मुझे मिल गया। अब उसको आश्चर्य हो रहा है और अपनी ब्राह्मणी को सुना रहा है। तदनंतर उस ब्राह्मण ने हर्ष से ब्राह्मणी को उन्हीं गुरु के पाद मूल में ले जाकर तथा आदर सहित नमस्कार कर अणुव्रत ग्रहण कराए। अब देखो,
उसने तो ग्रहण करे ही थे, और वो महात्मा अपनी ब्राह्मणी को भी सुनाया। तो उस ब्राह्मणी के भी ऐसे भाव हुए कि मुझे भी अणुव्रत लेना है, और उन्हीं गुरु के पास जा कर के उस ब्राह्मणी ने भी अणुव्रत ले लिए, जो आज तक मिथ्या मार्ग से ग्रसित थी, मिथ्या धर्म कर रही थी। एक बार उसने सम्यक धर्म सुना और एक ही बार में उसको भाव हो गए कि हमें भी क्या करना है, अणुव्रत धारण करना है। लेकिन अपन लोगों के भाव नहीं होते। कौन करे बता, बाहर जाना पड़ता है, जिम नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे अपन जीवन भर नियम करते रहें, लेकिन उस नियम का उतना फल नहीं मिलता है। जब नियम कर लेंगे, पक्का अनुबंध कर लेंगे, कायोसर कर लेंगे कि आज से हम ऐसे ऐसे नियम ग्रहण करते हैं, तब जा कर के वो नियम तुम्हें फल देंगे। सही है कि नहीं, बोलो मनसुख लाल जी। तो नियम करने के बाद उनका फल मिलता है, बिना नियम करे तो कुछ नहीं मिलता। मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना विराग भाई, नियम पूर्वक नियम करना, ठीक है। हम रात में नहीं खाते, नहीं खाओ, लेकिन नियम है कि नहीं है समझ रहे हैं। नियम का महत्व अलग होता है, और ऐसे बिना नियम के कोई भी काम अपन करते हैं उसका महत्व अलग होता है। तो उस ब्राह्मणी ने भी क्या किया, उसी दिन जा कर के और मुनिराज के पास अणुव्रतों को ग्रहण कर लिया। जो पहले आशी वे सांप के समान अत्यंत उग्र थे, ऐसे ब्राह्मण के कुल कपिल को जिन शासन में अनुरक्त जानकर शांति भाव को प्राप्त हो गए। वो ब्राह्मण जो था कपिल, कितना उग्र था, उसने राम लक्ष्मण को कैसे ललकार के भगाया था, भगो यहाँ से, हमारे यहाँ 1 मिनट भी खड़े नहीं होना, भगा दिया था, उग्र था। और जब उसने अणुव्रत धारण किए तो वह शांत हो गया। उसने जो सुबुद्धि थे, उनमें जो सुबुद्धि थे, वे मुनि श्रुवित भगवान का अत्यंत सुदृढ़ मत प्राप्त कर श्रावक हो गए, तथा इस प्रकार बोले कि हम लोग कर्मों के भार से वजनदार थे, अहंकार से हमारे मस्तिष्क ऊपर उठ रहे थे, और हम निरंतर प्रमाद से युक्त थे। अब ये अहंकारी व्यक्ति का एक निशानी है, जब वो चलता है तो ऐसे चलता है, मस्तिष्क कैसे ऐसे उठा के चलता है। और नम्र आदमी होगा तो कैसे चलता है, तो नीचे देख करके चलता है, ठीक है। तो अपन अपने आप को देखना, हम नम्र हैं कि अहंकारी हैं। बहुत सारे लोग हमने देखा, बहुत सारे लोग यहाँ इतनी सारी चींटियाँ हैं, लेकिन उनको चींटी नहीं दिखती, उनको बताना पड़े, देखो वो चींटियाँ कहाँ है, ऐसे देखे। तो देखो अपने जीवन में कोई नियम नहीं लो, गाय वाली अम्मा एक नियम ले लो, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ले लोगी नहीं, कोई बड़ा नियम नहीं देते, हम छोटा छोटा ही देते हैं, इतना सा है। हम एक काम करेंगे, नीचे देख करके चलेंगे, बस। अपने आप याद नहीं करना पड़ता। अब जी बताओ, तुम्हारे बाइक कौन चलाता, बताओ, स्कूटी चलाता कोई, कार चलाता हो कोई, कोई नहीं चलाता है। गुणमाला भाई चलाती हैं, कौन चलाता है, विराग चलाता है, चलाते हो, क्या चलाते हो बताओ, चलाते हो। अब जी बताओ जब अपन गाड़ी चलाते तो कहाँ देखते हैं, सामने देखते हैं, लेकिन जैसे ही सामने गड्ढा आ जाए तो फिर क्या दबाते हैं, ब्रेक दबाते। तो ब्रेक के लिए पहले मस्तिष्क से बोलना पड़ता है, ब्रेक दबाओ। तो ऐसे तुम बोल रहे कि भूल जाते, कैसे आज तक एक भी ड्राइवर ब्रेक लगाना भूल गया हो, ऐसा हुआ क्या कभी? उसको कुछ नहीं कहना पड़ता। कई बार तो कानों में वो बड्स लगाते, गाना सुनते, लेकिन वो गाना भी सुन रहे, आगे भी देख रहे, और ब्रेक वगैरह जो स्टीयरिंग है बराबर सब घुमाते जा रहे। भूल रहे क्या? क्यों नहीं भूल रहे? कि रोज क्या काम नहीं, मस्तिष्क जो है ना हमारा ऐसा बन गया है। तो जैसे यदि एक बार अपन ने नियम कर लिया, और जैसे हमारा एक कदम यहाँ रखा, दूसरा कदम आगे बढ़ेगा, तो मस्तिष्क में संचार हो जाएगा, हमें नीचे देखना है,
महीने 2 महीने में ऐसी हैबिट पड़ जाएगी कि बिना देखे तुम्हारा कदम रखा ही नहीं जाएगा। अपने आप आदत डालना पड़े अकेले। अपने आप जैसे ही तुम आगे एक पैर रखोगे और मस्तिष्क बोल देगा आगे देखो। और यदि इतना सा भी नियम कर लिया, अभी उसमें आया था संयम में और व्रत में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो संयम क्या होता है, जो समिति से सहित है वो संयमी है, और उस समिति से रहित है वो व्रती है। संयमी और व्रती में क्या अंतर है, तो जो समिति से सहित है, यानी जो 5 समिति, अभी 5 समिति तुम बोलो मुनिराज की होती, गृहस्थ की नहीं होती, तो गृहस्थ की भी होती। हाँ, तो गृहस्थ के लिए पूर्ण देश नहीं है, लेकिन एक देश एक प्रकार से गृहस्थ का भी नियम है कि जब भी वो चले, अब तुमने त्रस हिंसा का त्याग तो कर दिया, 2 प्रतिमा ले ली, तो 2 प्रतिमाधारी की स्थूल अहिंसा का व्रत है कि नहीं, स्थूल हिंसा का त्याग है कि नहीं। अब स्थूल हिंसा का त्याग है और तुम सामने नहीं देख रहे, तो तुम्हारा स्थूल हिंसा कहाँ से पले। सैकड़ों चीटियाँ थी, अब तो तुम्हारी जी गली है ना, गोयनों वाली गली, जी क्या बैठी जी, दिनेश जोधा भाई, इनने अपने घर के आसपास में खूब शक्कर बिछा रखी। जी जहाँ रहती हैं वहाँ सैकड़ों लाखों चीटे घूमते हैं, 1 2 नहीं, लाखों चीटे घूम रहे। तो आचार्य बोलते हैं कि हे जीव, हम यदि व्रती हैं, देशव्रती हैं, नहीं भी हैं, श्रावक हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम ऐसे रास्ते से जाएं जो मार्ग प्रासुक हो। अब तुम रात में मनसुख लाल जी को 9 बजे जाना और उस रास्ते से जाओगे, कितने चीटों को कुचलोगे। तो रात में तुम्हें चलने का मना नहीं है, तुम तो चलो, लेकिन जब दिन में रास्ता देख लो कि कौन सा रास्ता प्रासुक है, समझ रहे ना। और फिर रात में जब चलना है तो उस रास्ते से जाना ही नहीं। अब इनका जो रास्ता है, कई बार लोग ले जाते हैं हार को, उसमें देखते भी नहीं है, सैकड़ों चीटों को लोग मकोड़े बोलते हैं, कितने मकोड़े उसमें घूमते और सब कुछ चढ़ के 1-1 इंच पे मकोड़े घूम रहे हैं, समझ रहे ना। तो ऐसे मार्ग से अपन को नहीं चलना चाहिए, भले आधा किलोमीटर ज़्यादा पड़ जाए। बोलो मनसुख लाल जी, सत्य कि नहीं। उड़ी भाई, तुम भी वहाँ से नहीं निकलो करे। हाँ, उस रास्ते से नहीं निकलना जिस रास्ते में जीव हैं। तुम कितना देखोगे, लेकिन एक ना एक जीव पैरों के नीचे आ ही जाएगा, और फिर रात में निकलोगे तो दिखेगा ही नहीं। अला भाई, धर्म का नाम क्या है कि पानी डाल दिया धर्म हो गया। धर्म जो है अहिंसा का नाम धर्म है। जितने जो पहले 80-20 सांप के समान, ठीक है, हो गया जी। किंतु आज अतिशय निर्मल है, जिनशासन रूपी ब्रह्म ने बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है। अब हम मन रूपी होता के साथ मिलकर भाव रूपी घी के साथ अपनी कर्म रूपी समिधाओं को ध्यान रूपी देदीप्यमान अग्नि में होमेंगे। अब हम क्या करेंगे, होम करेंगे। तो अब कौन सा है होम करेंगे, ध्यान। देखो, मन है जो घी और कर्म है लकड़ियाँ। मन है घी और कर्म है लकड़ियाँ और ध्यान है अग्नि। तो ध्यान में, ध्यान रूपी अग्नि में मन का घी मिला करके और कर्म की लकड़ियाँ डाल करके अब हम क्या करेंगे, होम करेंगे, और होम में सारे अपने कर्मों को जला देंगे। कपिल श्रावक धर्म में आसक्त रहकर ही उत्तम आचरण करता था। एक दिन वह उत्तम अभिप्राय रखने वाले ब्राह्मणी से बोला कि हे प्रिय, आज हम लोग अतिशय बलवान विशुद्ध चेष्टा के धारक तथा कमल के समान नेत्रों से युक्त उन श्री राम के दर्शन करने के लिए रामपुरी क्यों नहीं चले। बहुत दिन हो गए व्रतों को पालन करते करते, तो अब हम एक काम करें कि आज श्री राम के दर्शन करने के लिए कहाँ चलें, तो रामपुरी चलें। वे भव्य जीवों पर अनुकंपा करने वाले हैं तथा जो निरंतर आशा में तत्पर रहता है, जिनका मन निरंतर धनोपार्जन के उपाय जुटाने में लगा रहता है, जो दरिद्र रूपी समुद्र में मग्न है और पेट भरना भी जिसे कठिन है, ऐसे दरिद्र मनुष्य का वे उद्धार करते हैं। तो श्री राम जो है वे क्या करते हैं, दरिद्रों का उपकार करते हैं। ये फूलों का पिटारा तुम ले लो और मैं इस सुकुमार बच्चे को कंधे पर बिठा लेता हूँ। इस प्रकार कहकर तथा पैसा ही हर्ष कर
मन से भरे दोनों दंपत्ति जाने के लिए तत्पर हुए और अपनी शक्ति के अनुसार वे निर्मल भेष से विभूषित थे। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो मार्ग में उग्र फणा तान कर बड़े हो गए हैं तथा जिनके मुख डालों से विकराल थे और जो जोर जोर से हंस रहे थे, ऐसे बेताल मार्ग में आड़े आ गए। बेताल कौन होता जी? बेताल बताओ। हाँ जी, बेताल जो है ये भी प्रेत का ही एक रूप है। ठीक है, जो भूत प्रेत होते ना, तो उनका एक रूप है। जब वो जा रहे थे तो उग्रपणा तान करके बड़ा सा फण, सांप का आकार और बड़े बड़े दांत, ऐसी विकराल डालों से युक्त जोर जोर से हंस रहे थे, ऐसे आ गए। परंतु इन सब भयंकर वस्तुओं को देखकर भी जिसके हृदय निष्कंप रहे, वे निश्चल चित्त होकर यही स्तुति पढ़ते जाते थे, जो लोक द्वारा वंदनीय है, जो भयंकर संसार रूपी कर्दम से पार हो चुके हैं तथा जो उत्कृष्ट मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान को मन वचन काय से सदा नमस्कार हो। मार्ग में भूत भी मिले, शेर भी मिले, सर्प भी मिले, सब कुछ मिले और सब डरा रहे थे, लेकिन वो ब्राह्मण जो था मन में एक ही रट लगाए था, जिनेंद्र भगवान को मन वचन काय से नमस्कार हो। और यह नियम है, सिद्धांत है। क्या सुजल की अम्मा? जिसके मन में अरहंत भगवान बैठे होंगे उसका कोई भी भूत व्यंतर कुछ भी नहीं कर सकता है। वह भूत व्यंतर तुम्हारा तभी कुछ बिगाड़ सकता है जब तुम्हारे मन से अरहंत भगवान निकल जाए या अरहंत भगवान के प्रति तुम्हारे मन में शंका आ जाए। जिसके हृदय के, मनसुख लाल जी, जिसके हृदय के कोने कोने में अरहंत भगवान समाये हुए हैं, नियम है, सिद्धांत है, उसका कोई भी भूत व्यंतर वाल वाका नहीं कर सकता। लेकिन शर्त एक है, और तो और वो तुम्हारे सामने कभी आएगा ही नहीं। तुम्हारे बगल में बैठा रहे लेकिन तुम्हें कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं। जैसे गरुड़ है, गरुड़ के सामने सर्प बैठे रहे लेकिन उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे अरहंत भगवान जो हैं वे गरुड़ के स्थान पर हैं और भूत व्यंतर जो हैं वो कालिया नाग के सदृश हैं। तो जिसके हृदय में अरहंत रूपी गरुड़ बैठे हैं उसका कोई भी भूत व्यंतर रूपी सांप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो जिसका बिगाड़ता है तो समझ लेना उसके अंदर में अरहंत भगवान की श्रद्धा सच्ची नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है। यदि सच्ची श्रद्धा होगी तो कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लेकिन जब तक सच्ची श्रद्धा नहीं है तो अपन क्या करते हैं? परेशानी के समय डिग जाते हैं। लेकिन नियम एक है, जिसकी अरहंत के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। मात्र कर्म ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है और उस कर्म को रोकने की ताकत किसी में भी नहीं है। वो ताकत मात्र किसके पास है? तो स्वयं हमारे ही पास है। जिसको अरहंत भगवान नहीं रोक सकते उसको कौन रोक सकता है? उसको मैं रोक सकता हूँ। बोलो मनसुख लाल जी। जिसको रोकने के लिए अरहंत भगवान भी समर्थ नहीं है उसको कौन रोक सकता है? उसको मैं स्वयं रोक सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारे कर्मों को अरहंत भगवान भी रोक ले, उनमें शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे कर्मों को मैं रोकूं ऐसी मेरे पास शक्ति है। इसलिए मैं अरहंत से भी बड़ा शक्तिशाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो अरहंत भगवान का नाम जपते जपते और चला जा रहा है। यह कर कर दोनों हाथ जोड़े और प्रदक्षिणा देकर दोनों ही स्तुति पढ़ने लगा। और हे नाथ, महादुर्गति के दुख देने वाले लौकिक मार्ग को छोड़कर हम चिरकाल के बाद आपकी शरण में आए हैं। उत्सर्पणी अवसर्पणी के वर्तमान तथा भूत भविष्य से संबंधित 24 तीर्थंकरों को हम नमस्कार करते हैं। 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर जो हैं, जो हो चुके हैं, जो होंगे, उन सबको मन वचन काय से नमस्कार करते हैं। जो संसार समुद्र से स्वयं पार हुए हैं और जिन्होंने दूसरों को पार किया है, ऐसे समस्त
क्षेत्रों संबंधी तीर्थंकरों को हम त्रिकाल नमस्कार करते हैं। देखो जी, एक स्तुति होती है जो बाहर से की जाती है और एक स्तुति होती है जो अंदर से की जाती है। जैसे सुबह हमने बताया था कि मानतुंग स्वामी ने जो भगवान की स्तुति की, वो कोई स्रोत नहीं पड़ा, वो अंदर से उन्होंने प्रकट किया, और जब अंदर से प्रकट किया तो 48 ताले टूट गए। और अपन क्या करते हैं, पढ़ाया पढ़ते हैं तो एक भी ताला नहीं टूटता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भाव तो बने ही नहीं ना, वो तो उस भाव में, भक्ति में निमग्न हो गए थे। और जब भक्ति में निमग्न हो गए थे तो भक्ति सरिता में गोते लगा रहे थे, और गोते लगाते लगाते वह रतन निकाल रहे थे। और हम क्या कर रहे हैं, तो हम मात्र ऊपर से पढ़ रहे, तो हमारे में और रेडियो में कोई अंतर नहीं। हाँ, तो ऐसे वो रेडियो में भी बहुत सारे भजन चलते हैं, तो रेडियो को पुण्य लगता कि पाप लगता है? बोलो मन शुक्लाल जी, रेडियो में भक्तामृत चल रहा है, नमोकार मंत्र चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो रेडियो को पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? रेडियो को ना पुण्य लगे ना पाप लगे। क्यों? क्योंकि उसके भाव तो लगे नहीं। जब भाव लगे तो पुण्य पाप लगे। तो इसी अपन पढ़ भले रहे, लेकिन उसमें अपना मन नहीं लग रहा है, उसमें अपनी स्थिरता नहीं है। ऊपर से पढ़ करके और छोड़ दिया, तो आज तक एक भी ताला नहीं टूटा। और सोच रहे टूट जाए, देख रहे बार एक लाइन पढ़े, टूटा कि नहीं टूटा, एक लाइन पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन निकल गया, लेकिन एक भी ताला नहीं टूटा। यदि ताला टूटना है तो फिर अंदर से भाव करने पड़ेंगे। जैसे जी अपन बोल रहे हैं ना, 3 काल के अरहंत को नमस्कार हो। अब जो अपन स्तुति पढ़ते उसमें क्या पढ़ते, यही तो सब पढ़ते, स्तुति तो यही है वास्तव में, लेकिन उस स्तुति का हमें क्या है, अर्थ पता नहीं है। ठीक है ना? और जब तक अर्थ पता नहीं है तब तक भाव लगने वाले नहीं हैं। उन मुनीश्वरविद भगवान को नमस्कार हो जिनका निर्मल शासन तीनों लोक में प्रकाशमान हो रहा है। इस प्रकार स्तुति कर घुटनों तथा मस्तिष्क से पृथ्वी तल का स्पर्श करते हुए उन्होंने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया, और इस प्रकार भक्ति के कारण उन दोनों के शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गए। और वंदना के कार्य पूर्ण कर चुकने के बाद शांत और मधुरभाषी रक्षकों ने जिन्हें आज्ञा दे दी कि ऐसे कपल ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ राम का दर्शन करने के लिए चला। वह नियम था, जिसको राम को मिलना है उसको पहले अरहंत के भगवान के मंदिर में जाकर के स्तुति वंदना करनी पड़ती है। तो उसने अच्छे से भगवान की स्तुति वंदना करी, और द्वारपालों ने उससे बोल दिया कि ये काम करो, अब तुम कहाँ जाओ, तो राम के दर्शन करो और मन वांछित फल पाओ। तो अब वो राम के दर्शन करने जा रहा है, क्या फल मिलता है, क्या होता है, अब देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यां। तो अपने मन में कभी कभी ऐसा बैठा होता है कि अपन कहीं गए और कहीं भूत व्यंतरों को देख करके वहाँ एक श्रीफल चढ़ाई आते। अब कोई नहीं देख रहा तो क्या करो, चढ़ा दो। क्या जा रहा, अपना कुछ मिल ही जाएगा। तो क्यों चढ़ाया तुमने? क्योंकि तुम्हारे मन में श्रद्धा बैठी थी, कोई समस्या आ गई। और जी अपन कब करते हैं, जब कोई जीवन में समस्या आ जाए तब ज़्यादा करते हैं। समस्या आ गई, अब संसार से पूछते हैं कहाँ जाएं जीजी बताओ, तो जीजी बताएंगे देखो वहाँ एक देवता है, वहाँ शनिवार को प्रातः 5 बजे जा कर के चढ़ाया ना,